वेलकम टू माय चैनल मेरे प्यारे दोस्तों। आज त्रिकोणमिति में मान सारणी निकालना सिखाएंगे। बहुत ही खास होने वाला है यह वीडियो, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो आइए चलते सिखाते हैं मान सारणी कैसे निकाला जाता है। तो आइए सबसे पहले यहाँ 0 से लेकर के 1 2 3 4 तक अंक लिख लीजिए, और जो भी अंक लिखे हम 4 तक उसमें 4 से भाग दीजिए। 4 से भाग दे दिए हैं और सभी को वर्गमूल निकाल दीजिए। यहाँ पर हम सभी में रूट लगा ले रहे हैं। तो किसी भी संख्या के ऊपर में 0 रहता है तो 0 का उसका मान 0 होता है और 0 का वर्गमूल 0 होता है। 1 का वर्गमूल 1 होगा और 4 का वर्गमूल 2 होगा। यहाँ कट रहा है तो पहले काट लीजिए। 2 1 2, 2 दूनी 4। 1 का वर्गमूल तो निकल जाएगा, लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। 2 तो रूट में ही रहेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ 3 का भी नहीं निकलेगा, 4 का निकल जाएगा, 2 होगा। यहाँ भी कट रहा है तो काट लीजिए, तो 1 हुआ। 1 का वर्गमूल 1 हुआ। अब कुछ नहीं करना है। अब जो है ना, कॉस थीटा का मान निकालने के लिए साइन थीटा के जो भी मान निकला है उसको रिवर्स कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। 90 है तो कॉस 0 के जगह पर रख दीजिए, तो ये 0 डिग्री का मान आ गया। और जो साइन 60 डिग्री का मान है वो कॉस 30 डिग्री के जगह पर रख दीजिए, तो कॉस 30 डिग्री का मान हो गया। 45 का मान वहीं का वहीं रहेगा, और साइन 30 डिग्री का मान कॉस 60 पे आ जाएगा, और साइन 0 डिग्री का मान कॉस 90 डिग्री पे आ जाएगा। tan थीटा का मान निकालना बहुत ही आसान है। tan थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। साइन 0 डिग्री का मान निकालना है tan 0 डिग्री का, तो साइन 0 डिग्री बटा कॉस 0 डिग्री करेंगे। आइए एक हम बना करके दिखाते हैं। यहाँ पर जैसे tan 0 डिग्री का मान निकालना है तो साइन 0 पहले रखिए, 0 है, और कॉस 0 डिग्री 1 है। तो किसी भी संख्या के ऊपर में 0 रहता है तो उसका मान 0 ही होगा। तो tan 0 डिग्री का वैल्यू हो गया यहाँ पर 0। वैसे ही यहाँ पर जब निकालना हो तो पहले साइन 30 डिग्री का मान रखिए, यहाँ पर रख दिए, बटा में कॉस 30 डिग्री का मान रखिए। इसको पलट दीजिए यहाँ पर, तो आ गया कट पटा के 1/√3, तो इसका मान आ गया √3। उसी प्रकार 45 का भी बनेगा, इसी प्रकार 60 का भी मान बनेगा। तो 45 को भी इसी प्रकार से बनाएंगे तो 1 आएगा, और 60 डिग्री का tan 60 का मान निकालेंगे तो √3 आएगा। और साइन 90 डिग्री का मान यहाँ पर रखेंगे 1, और कॉस 90 का 0। तो किसी भी संख्या के नीचे में 0 रहने से अपरिभाषित हो जाता है, अपरिभाषित हो जाएगा ये मान। अब देखिए कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का मान तो और सबसे सरल है निकालना। साइन का उल्टा होता है कोसेक। जैसे साइन 0 डिग्री का मान है 0, इसके बटा में कुछ नहीं है, 1 है, तो इसको पलट दीजिए। h/p इसका सूत्र होता है। साइन थीटा का सूत्र होता है p/h, तो कोसेक का अर्थ होता है कोसेक थीटा का h/p। उसी प्रकार ये पलट जाएगा तो इसका मान हो जाएगा अपरिभाषित। और इसको पलटेंगे तो 2 आएगा ऊपर में, नीचे में 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। यहाँ पे √2 आएगा, और यहाँ पर 2/√3 आएगा। ये 1, इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 है तो 1 ही लिखेंगे। पलटेंगे तो भी इसका मान 1 ही होगा। सेक थीटा का मान 1 है बटा में, तो इसका 0 डिग्री का मान आ जाएगा 1, इसका मान आ जाएगा, यहाँ पलटिए 2/√3, और इसका मान आ जाएगा √2। ये ऊपर जाएगा तो इसका मान आ जाएगा 2। यहाँ पलटेंगे तो अपरिभाषित होगा। चलिए कॉट थीटा के बारे में समझाते हैं। कॉट थीटा में क्या है, tan
है tan 0 डिग्री का मान 0 है, इसके बटा में कुछ नहीं है 1 है, तो उसको पलटेंगे तो अपरिभाषित हो जाएगा। इसको भी पलटिए, यहाँ पे √3 ऊपर में जाएगा, 1 नीचे में, 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा यहाँ पर, और ये तो 1 ही है, और इसको पलटेंगे तो 1/√3 आ जाएगा। और अपरिभाषित को इसको 0 देंगे ऊपर में तो ये ऊपर में आ जाएगा। तो ये हुआ आपका मान सारणी, बन गया मान सारणी।